हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो मोटर होती है उसमें किस तरह के फ़ॉल्ट आते हैं और उन फ़ॉल्टों का सॉल्यूशन क्या है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है वो चाहे हाई स्पीड हो या लो स्पीड हो, उसके मोटर में अगर किसी भी तरह कोई भी फॉल्ट आता है तो उसमें हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वायरिंग का फॉल्ट होता है, दूसरा जो होता है हमारा सेंसर का फॉल्ट होता है और तीसरा जो होता है वो हमारी हब मोटर होती है, तो उसमें मैग्नेट का फॉल्ट होता है। ये आपको पता ही है, किसी भी तरह की कोई भी मोटर है, मोटर जो होती हैं उसमें मैग्नेट का अहम रोल होता है जिसकी वजह से मोटर रन करती है। तो ये जो 3 हैं इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वायरिंग फॉल्ट पे। तो वायरिंग फॉल्ट हम आपको बताते हैं, जो वायरिंग फॉल्ट होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, या तो उसकी वायर कट होती है या तो उसकी वायर बर्न होती है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, या तो उसकी वायर कट होगी यानी कि मोटर के जो तार कंट्रोलर से लेके गाड़ी के वायर हार्नेस से में होते हुई जो मोटर तक जाती है उसमें किसी तरह के कोई कट हो सकता है, या फिर उसकी वायर कहीं से बर्न हो सकती है। तो पहला तो वायरिंग का जो फॉल्ट होता है उसमें ये दोनों जो रीज़न है ये हो सकते हैं। सेकंड में सेंसर की जो फॉल्ट आता है, सेंसर का फॉल्ट आता है। सेंसर के फॉल्ट में भी हम बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के फॉल्ट होते हैं। इसमें सेंसर वीक होता है। सेंसर वीक का मतलब होता है जो सेंसर हम मल्टीमीटर से जब भी चेक करते हैं तो उसमें जो वीकनेस होती है, जो उसकी रीडिंग होती है वो भी अगर कम है या फिर सेंसर जो है वीक है तो उसमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। साथ ही हम बात करते हैं सेंसर की, तो सेंसर का जो वीक होता है या तो सेंसर शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब ऐसा होता है या तो उसके अंदर से रीडिंग आ ही नहीं रही है, और अगर आ भी रही हैं तो कम आ रही हैं। ये होता है सेंसर का पहला जो इश्यूज़ होते हैं। सेंसर का दूसरा फॉल्ट ऐसा होता है बर्न का, जैसे कि आपकी वायरिंग जो है, वायरिंग फॉल्ट में जिस तरह से आपकी वायरिंग बर्न होती है उसी तरह मोटर के अंदर जो सेंसर होते हैं, सेंसर से एक हॉल पास सेंसर से जो कनेक्शन आते हैं वो बर्न हो सकते हैं, या फिर उसका जो सेंसर है वो जला हुआ बर्न हुआ हो सकता है। तीसरी अगर बात करें मैग्नेट फॉल्ट की, तो तीसरी जो मोटर में मेन जो फॉल्ट आते हैं वो मैग्नेट का फॉल्ट आता है। ये काफ़ी कम आते हैं और काफ़ी जो ऐसा होता है 3-4 साल चलने के बाद मोटर में जो दिक्कत आती है तब मेन जो रीज़न में मैग्नेट का इश्यूज़ आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नेट होती हैं वो कई समय से चलने के बाद किसी तरह से या तो उसमें पानी जाता है या फिर किसी भी तरह से आप मान सकते हो उसकी मैग्नेट वीक हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं। डैमेज का अर्थ यहाँ से इसीलिए लिया गया है कि डैमेज यानी कि पानी अगर जाता है तो डैमेज होती है, या फिर बर्न होती है तो डैमेज होती है। वीक का मतलब लिया गया है, वीक में आप समझ सकते हैं ज़्यादा अगर ओवर हीटिंग पे मोटर ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी तो उसकी वीकनेस कंपलसरी है। तो ये जो फॉल्ट हैं कुछ इस तरह से मोटर के अंदर आते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज आपको समझा दिया है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोलर के अंदर के बारे में। कंट्रोलर किस तरह से चेक करते हैं, कंट्रोलर में किसी तरह कोई फॉल्ट हो तो कैसे चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ECU का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सारी वीडियोस एक बाय एक से एक आपका चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।